नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आजाद सीजीपीएससी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और वो है छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र। इंपॉर्टेंट क्यों है? पिछले कुछ समय से सीजीपीएससी के द्वारा इस टॉपिक से निरंतर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण करना पड़ता है और कौन से वाद्य यंत्र किस वर्गीकरण के अंतर्गत रखे जाते हैं ये पूरा डिटेल में समझ के पढ़ने वाले हैं। तो दोनों प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उससे पहले आप सभी से एक बात और डिस्कस करना चाहूंगा और वो ये है कि छत्तीसगढ़ की विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मतलब हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर वर्तमान में 2 सीरीज चलाई जा रही है। एक है सुघ्घर छत्तीसगढ़ सीरीज, जिसमें हम छत्तीसगढ़ का संपूर्ण सामान्य अध्ययन आपको लाइव क्लास के माध्यम से कवर करवा रहे हैं। जो छात्र लाइव क्लास नहीं कर पाते उनके लिए रिकॉर्डेड वीडियो की भी फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर। तो कोई भी छात्र लाइव वीडियो देखने के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियो भी कितनी बार देख सकता है? 6 महीने तक। और सबसे खास बात यह है, इतनी डिटेल तैयारी, छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के सारे टॉपिक आपको सबसे न्यूनतम शुल्क में हम कवर करवा के दे रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। तो उद्देश्य यही है कि कम से कम शुल्क में सभी छात्रों को यह सुविधा उपलब्ध हो सके, यह हमारा कोर्स उपलब्ध हो सके। एक सीरीज मैथ्स और रीजनिंग को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है जिसका नाम है सुपर सीसेट सीरीज। सीजीपीएससी की चाहे प्रीलिम्स परीक्षा हो, मेंस परीक्षा हो, एसीएफ की परीक्षा हो आगामी, या मंडी निरीक्षक की भर्ती परीक्षा जो आगामी है वो, उसको ध्यान में रखते हुए पूरा सारे टॉपिक मैथ्स और रीजनिंग के कवर करवाए जा रहे हैं लाइव क्लास के माध्यम से। यह भी न्यूनतम शुल्क में आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में इतने न्यूनतम शुल्क में कोर्स आपको नहीं करवाया जा रहा है जो हम आपको दे रहे हैं। खास बात क्या है? पूरा डिटेल में कवर करवा रहे हैं। पूरा डिटेल में कवर करवाने के लिए अगर आपको लगे कि आश्वस्त होना है तो हमारे चैनल पर जाके आप डेमो वीडियो देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन की सुघ्घर छत्तीसगढ़ सीरीज नाम से डेमो अवेलेबल है और मैथ्स के भी डेमो अवेलेबल है। पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाइए और कम से कम फीस देकर अपने सिलेबस और अपनी तैयारियों को जोड़ दीजिए दोस्तों, हमारे साथ जुड़कर। आगे आने वाले समय में हम भारतीय सामान्य अध्ययन के विषयों को भी शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं। तो आपके आगामी कोई भी परीक्षा आने के पहले आपको संपूर्ण तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, चाहे वो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन हो, मैथ्स या रीजनिंग हो, या फिर भारतीय सामान्य अध्ययन का कोई भी विषय हो। ओके, चलिए बने रहिएगा चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और वो है छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले, जिसमें हम विभिन्न वाद्य यंत्रों के बारे में पढ़ते हैं, पहले क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा। हम छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण पहले पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र बोल लीजिए या भारत के वाद्य यंत्र बोल लीजिए, एक ही प्रकार से वर्गीकृत किए जाएंगे। कहीं कहीं कुछ फैक्ट बुक में जो इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, विभिन्न सोर्सेस है, उसमें जो वर्गीकरण दिया है वो थोड़ा अलग है। अलग बोलना चाहिए, थोड़ा गलत भी है। जो एक्चुअल क्लासिफिकेशन है वाद्य यंत्रों का वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। यह जो वर्गीकरण है वाद्य यंत्रों का, यह ऋषि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है और यह भारत में सर्वमान्य है। भारत में सर्वमान्य मतलब छत्तीसगढ़ में भी यह सर्वमान्य है। इसी प्रकार से वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण किया जाता है, ना कि जो आप किसी सोर्स में देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किसी भी चीज को पढ़ने से पहले आश्वस्त होना जरूरी है, अपने लेवल पे एक रिसर्च जरूरी है, उसके बाद भरोसा करके आपको पढ़ना है। यह सभी टॉपिक के लिए बता रहा हूं, यह ध्यान रखिएगा, सभी विषय के लिए। ओके, तो एक्चुअल क्लासिफिकेशन अब आप यहां पर देखेंगे और समझने के प्रयास करेंगे। चलिए, पहला क्लासिफिकेशन है आपका तंतु वाद्य यंत्र। तंतु वाद्य यंत्र, तंतु का मतलब होता है तार। ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें तार होते हैं, तार की मदद से ध्वनि उत्पन्न की जाती है, तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत रखे जाते हैं। तंतु मतलब पतला तार, जिसको स्ट्रिंग भी बोलते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर इनको बोला जाता है कॉर्डोफोन्स। जो तार लगे होते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट में उनको कॉर्ड बोला जाता है, यहीं से नाम आया कॉर्डोफोन्स। क्लियर है? तो ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें तार होंगे, तार के मदद से ध्वनि उत्पन्न की जाएगी, तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत रखे जाएंगे। क्लियर है? कॉर्डोफोन्स इसका नाम है इंग्लिश मीडियम वाले। एक कॉमन एग्जांपल के तौर पे आप सभी जानते होंगे गिटार। गिटार में क्या होता है? स्ट्रिंग होती है, तार होती है, कॉर्ड होती है, उसकी मदद से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो तार किसका एग्जांपल हो गया? तंतु वाद्य यंत्र का। अब इस तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत 2 सब क्लासिफिकेशन और है।
मतलब इस तंतु वाद्य यंत्र के दो टाइप। पहला टाइप होगा तत्वाद्य यंत्र। जब तंतु वाद्य यंत्र क्लासिफाई करते हैं तो उसको तंतु की जगह पे तत्वाद्य यंत्र भी लिख देते हैं। अल्टीमेटली देखिए, जो दो सब क्लासिफिकेशन हुआ है, एक है तत्वाद्य यंत्र और एक है वितत वाद्य यंत्र। दोनों में तार होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, कॉर्ड होते हैं। तो डिफरेंस क्या है देखिएगा। तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत ऐसे वाद्य यंत्र आएंगे जिनमें तार तो होगा, लेकिन जिनमें ध्वनि उत्पन्न करने के लिए उंगली या नाखून का सहारा लिया जाएगा। मतलब ऐसे वाद्य यंत्र जो उंगली या नाखून से बजाए जाते हैं वो तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत रखे जाते हैं कॉमनली। उदाहरण के तौर पे बात किया वीणा या सितार। वीणा या सितार, क्लियर। वितत वाद्य यंत्र के अंतर्गत स्ट्रिंग वाले, तार वाले ही वाद्य यंत्र आएंगे, लेकिन उनको किसी अन्य वस्तु की सहायता से बजाए जाएंगे। किसी अन्य वस्तु की सहायता से ध्वनि उत्पन्न की जाएगी, तार से ही कर रहे हैं लेकिन। उदाहरण के तौर पे बात करेंगे जैसे धनुष से, लकड़ी से, धातु की किसी वस्तु से उस तार में ध्वनि उत्पन्न की जाती है। उदाहरण के तौर पे वाद्य यंत्र की बात करें तो वायलिन, संतूर, सारंगी। अगर आपने इन वाद्य यंत्रों को नहीं देखा है तो आराम से गूगल में सर्च करिएगा, वीडियो भी अवेलेबल है, इमेज भी अवेलेबल है, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। वायलिन की बात करें तो मूवीज वगैरह में हम देखते हैं शाहरुख खान की मोहब्बतें, वो जो बजाता है वो वायलिन है। तो देख पा रहे हैं तार लगा हुआ है लेकिन उसको किसी एक वस्तु की मदद से बजाया जा रहा है, ये वायलिन हो गया। वैसे ही संतूर होता है, वैसे ही सारंगी होता है। संतूर को आपको लोहे की एक चम्मच जैसी धातु से बजाया जाता है, इस प्रकार वो संतूर है। समझ में आई बात। तो ये तत् और वितत किसके अंतर्गत आ रहे हैं? तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत आ रहे हैं। जब आप छत्तीसगढ़ के लोकल सोर्स को पढ़ते हैं तो उसमें वितत के अंतर्गत ऐसे वाद्य यंत्रों को रखा गया है जो चमड़े की परत चढ़ाकर बनाए जाते हैं, जो कि सही क्लासिफिकेशन नहीं है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन ध्यान रखेंगे, अवनद्ध वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें किसी खोखली वस्तु में चमड़े की परत चढ़ाकर बनाया जाता है। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल की बात करें ढोल, ठीक है। और कॉमन एग्जांपल की बात करूं सरल शब्दों में तो ड्रम, जिसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ड्रम टाइप के इंस्ट्रूमेंट। ड्रम सुने होंगे ना, म्यूजिक कॉन्सर्ट में यूज होता है ड्रम। ड्रम टाइप के इंस्ट्रूमेंट अवनद्ध वाद्य यंत्र के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब चूंकि किसी खोखले वस्तु में चमड़े की परत चढ़ाई जा रही है तो इस कारण इसका अन्य नाम चर्मज वाद्य यंत्र भी है। क्लियर है। अब जो चमड़े की परत चढ़ा रहे हैं, कहीं कहीं पर वो पतली पन्नी के रूप में भी परत चढ़ा दिया जाता है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो उस पतली चादर को या पतले चमड़े को या पतली पन्नी को मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेम्ब्रेन। तो यहीं से इस वाद्य यंत्र का नाम पड़ा इंग्लिश में मेम्ब्रोफोन्स। क्या पड़ा? मेम्ब्रोफोन्स। क्लियर है। ढोल हो गए, नगाड़े हो गए, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अच्छा, ये वायलिन, संतूर, सारंगी, वीणा, सितार, ये सब छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र नहीं, ये ओवरऑल भारत की बात करें वो वाद्य यंत्र हैं। छत्तीसगढ़ के थोड़ी देर में देखेंगे उस स्लाइड में। क्लियर है। अभी वर्गीकरण देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तीसरा वाद्य यंत्र है घन वाद्य यंत्र, जिसका इंग्लिश में नाम है आइडियोफोन्स। ऐसे वाद्य यंत्र जिसको बाहरी आघात देकर बजाया जाता है। एक सबसे कॉमन एग्जांपल है घंटी। घंटी में क्या है? लोहे की, पीतल की बनी हुई एक धातु, एक कटोरी नुमा आकृति होती है उल्टी, जिसमें अंदर एक मेटल लगा होता है जिसको स्ट्राइक करके, आघात करके बजाया जाता है घंटी को। तो घन वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होंगे जिसको बाहरी आघात देकर, स्ट्राइक करके बजाया जाता है, तब उसमें ध्वनि उत्पन्न होगी। और उदाहरण देखें तो मंजीरा हो गया, करताल हो गया। दो प्लेट नुमा आकृति होती है, उसको आपस में टकराते हैं, भजन कीर्तन के समय ज्यादातर प्रयोग में लाया जाता है, उसको मंजीरा कहा जाता है। आपस में टकराने से ध्वनि पैदा हो रही है, किसके अंतर्गत आएगा? घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत। क्लियर। आगे देखें, चौथा क्लासिफिकेशन है सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जिनको हवा के प्रवाह के माध्यम से बजाया जाता है या फूंक कर बजाया जाता है, सुशीर के अंतर्गत रखे जाएंगे। चूंकि एयर फ्लो से हम बजा रहे हैं इस वाद्य यंत्र को, नाम पड़ेगा एरोफोन्स। क्या पड़ेगा? एरोफोन्स। क्लियर है। उदाहरण के तौर पे शहनाई हो गई, बांसुरी हो गई। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हारमोनियम।
देखिएगा, हारमोनियम में एक ऐसा एक प्लेट होता है जिसको हम इस प्रकार करते हुए बजाते हैं, ऐसा। ये ऐसा करने से क्या होता है, उसमें हवा का प्रवाह होता है और तब आपका वो बजता है इंस्ट्रूमेंट, हारमोनियम। ऑर्गन जैसा होता है वो ऑर्गन तभी प्ले होगा जब आप ये ऐसा, वो जो प्लेट होता है उसको ऐसा करेंगे, हवा का प्रवाह होता है उससे। देखिएगा हारमोनियम, तो इसको फूंक कर नहीं बजाया जा रहा है, लेकिन हवा के प्रवाह से बजाया जा रहा है, सुशीर के अंतर्गत रखा जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये 4 एग्जाम्पल, 4 वर्गीकरण के साथ आपको ध्यान में रखने हैं। कौन सा घन होता है, कौन सा तंतु आता है, कौन सा अवनद्ध आता है, कौन सा सुशीर आता है। ये 4 सर्वमान्य क्लासिफिकेशन है, ध्यान रखिएगा। लोकल सोर्स में वितत के अंतर्गत ढोल नगाड़े को क्लासिफाई कर दिया गया है, जो सही नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं। अब हम छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्रों को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कौन सा वाद्य यंत्र किसके अंतर्गत रखा जाना है। नाम ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रश्न किस प्रकार आते हैं मैंने आपको बताया, वाद्य यंत्र का नाम दे देगा और पूछ देगा कि यह किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है इन चारों में से। यह पहला प्रकार का प्रश्न। दूसरा प्रकार का प्रश्न ऐसा पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र है। मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, उसमें से एक कोई सा वाद्य यंत्र होगा छत्तीसगढ़ का जिसको आपको पहचानना पड़ेगा। बाकी 3 नाम में क्या होंगे, बाकी 3 नाम में हो सकता है आभूषण के नाम में दे दे। ठीक है, तो आभूषण और वाद्य यंत्रों के बीच में आपको वाद्य यंत्र पहचानना पड़ेगा कोई एक। तो यह दूसरे प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तीसरे प्रकार का प्रश्न यह बन सकता है कि निम्नलिखित में से इस पर्व में या इस गीत में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। तो कुछ प्रमुख गीतों के साथ उनके वाद्य यंत्र भी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? तो ये 3 प्रकार के प्रश्न मेजरली आपके बन सकते हैं वाद्य यंत्र से, और बनते हैं। चलिए अब देखिए छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र। सबसे पहला तत्व वाद्य यंत्र या तंतु वाद्य यंत्र। अल्टीमेटली क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, तार होगा, तार से बने हुए वाद्य यंत्र। छत्तीसगढ़ में ये तार से बने हुए जो वाद्य यंत्र है जनरली धार्मिक कार्यों में प्रयोग में लाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। उदाहरण के तौर पे एक बहुत ही प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है धनकुल वाद्य यंत्र। धनुष, सूपा, बांस की खपच्ची, इसके माध्यम से यह धनकुल वाद्य यंत्र बनाया जाता है। नेट में सर्च करेंगे बड़े आसानी से वो निकल के आ जाएगा, आपको देखने को भी मिल जाएगा। अगर मैं यहां पर किसी वाद्य यंत्र को बताऊं कि ये कैसा दिखता है, क्या दिखता है, तो कैसे बताऊं आपको कि ये वाद्य यंत्र ऐसा बनता है, इसको ऐसे बजाया जाता है, कैसे, है ना। तो जानने के लिए, देखने के लिए आप क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे नेट में, आपको दिख जाएगा वो वाद्य यंत्र। अभी हमको क्या करना है, परीक्षा की दृष्टि से नाम याद करने हैं। तो ये सारे जो आपके उदाहरण लिखे हुए हैं ये तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। धनकुल, किंकनी, पंडवानी के दौरान बजाया जाने वाला ये वाद्य यंत्र किंकनी, ये ध्यान रखें। रामबाजा, दुसीर, तोहेली, किनरेरी, किरगिज, कुंखाड़, कुंभीर, इकतारा। ठीक है, ये सारे के सारे ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिनमें तार होता है, जिनमें स्ट्रिंग होती है, कॉर्ड होता है, तत्व के अंतर्गत रखे जाते हैं या तंतु के अंतर्गत रखे जाते हैं। इकतारा क्या नाम पड़ा, कहां से नाम पड़ा, एक ऐसा वीणा जैसा होता है छोटा सा जिसमें एक तार लगा होता है और उस एक तार के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है, इस कारण एक तार होने की वजह से नाम इकतारा पड़ा। क्लियर है? तो फिर से बोलेंगे मेरे साथ ये सभी नाम जो तत्व वाद्य यंत्र या तंतु के अंतर्गत, तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत रखे जाएंगे। धनकुल, किंकनी, रामबाजा, दुसीर, तोहेली, किनरेरी, किरगिच, कुंखाड़, कुंभीर, इकतारा। ठीक है, सारे के सारे तार वाले वाद्य यंत्र। चलो दूसरा प्रकार है अवनद्ध वाद्य यंत्र। अवनद्ध वाद्य यंत्र के अंतर्गत ऐसे वाद्य यंत्र आएंगे, पहले ही बता चुका हूं आपको, खोखले वस्तु के छोर पर चमड़ा चढ़ाया जाएगा। अब इसका और क्लासिफिकेशन 2 रूप में हो सकता है, एक छोर वाले, 2 छोर वाले। मतलब एक छोर पे चमड़ा चढ़ाकर अगर कोई बनाया जाएगा तो वो हो जाएगा एक छोर वाला अवनद्ध वाद्य यंत्र, और अगर दोनों छोर में कोई परत चढ़ाई जाएगी चमड़े की या फिर पन्नी की, और जो वाद्य यंत्र बनेगा उसको द्विपरत आपका अवनद्ध वाद्य यंत्र के अंतर्गत रखा जाएगा। 2 छोर वाले। एक छोर वाले वाद्य यंत्र के तौर पे आपको उदाहरण ध्यान रखना, नगाड़ा एक छोर पर ही होता है, ताशा एक छोर वाला होता है, जबकि बात करें हम मांदर वाद्य यंत्र की, दोनों तरफ आपके चमड़े की परत होती है जिसको बजाकर, स्ट्राइक करके, आघात करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है। चलिए नाम ध्यान में रखते हैं। नगाड़ा ये सारे छत्तीसगढ़ के हैं। गोगा,
ताशा, मृदंग, मांदर। मांदर का एक प्रतिरूप होता है बिरिया ढोल। मांदर का ही एक प्रतिरूप होता है बिरिया ढोल, ध्यान रखें। रायगढ़ी, तुरबुड़ी, मुंडा बाजा, दफड़ा या चांग, गुदुम या सिंग बाजा, और टिमटिमी। क्लियर है? ये सारे के सारे आपके आएंगे अवनद वाद्य यंत्र के अंतर्गत। चमड़े की एक परत चढ़ी होगी एक छोर पर या दो छोर पर, उसको एक साथ ही देख रहे हैं। ठीक है, चलिए मांदर कैसा होता है? मांदर मतलब एक ढोलक जैसा आपका वाद्य यंत्र होता है, इस प्रकार का, इस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। दोनों तरफ चमड़े की परत, यहां पर ऐसी रस्सी लगी होती है, यहां पर स्ट्राइक करके बजाया जाता है। यह आपका मांदर हो गया। बिरिया ढोल भी उसी प्रकार का एक प्रतिरूप होता है मांदर का। सारे खोखले वस्तु पर परत चढ़ाकर बनाए जाते हैं, अवनद के अंतर्गत रखे जाएंगे। क्लियर है? अगला क्लासिफिकेशन देखेंगे, घन। घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आने वाले छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? कठोर धातु से आघात देने पर बचते हैं। अब कठोर धातु क्या क्या हो सकती है? या तो वो कोई धातु हो सकती है, कठोर धातु लिखा है ना, तो धातु तो हो गई, साथ में लकड़ी के भी हो सकते हैं, साथ में मिट्टी के भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे धनकुल की बात करें, धनकुल में एक घड़ा भी उपयोग में लाया जाता है। घड़े को बजाकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो घड़े को, हालांकि अगर सिर्फ घड़े के तौर पे वाद्य यंत्र की बात करें, तो उसको जब हम बजाकर, उसको स्ट्राइक करके, आघात देकर अगर बजाएं, ध्वनि उत्पन्न करें, तो वो घन के अंतर्गत रखा जाएगा। धनकुल को संयुक्त रूप से तंतु के अंतर्गत रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, कठोर धातु या फिर कठोर लकड़ी या फिर कठोर मिट्टी, किसी भी वस्तु के बना सकते हैं और बाहरी आघात देकर बजाया जाएंगे। उदाहरण के तौर पे बात करें, चिटकुल वाद्य यंत्र, और सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? घंटी, जो मैंने आपको पहले बताया है। गोंडी भाषा में घंटी को मुयांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुयांग, ध्यान रखें। तो मुयांग या घंटी, ऐसा करके ध्यान रखें। झाब, घुलघुला, दुड़का, मंजीरा, तिरडुड्डी, झांझ, खड़ताल। ठीक है, खड़ताल लकड़ी का बना हुआ एक ऐसा वाद्य यंत्र होता है जिसमें छोटे छोटे प्लेट नुमा धातु की वस्तुएं उसमें लगी होती है, उसको हाथ से करके बजाया जाता है, वो खड़ताल है। सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आराम से, सारा आपको मिल जाएगा, देखिएगा एक बार। ठीक है, तो ये सारे घन के अंतर्गत रखे जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। एक बार नाम बोलेंगे, फिर से याद करना है, नाम पहचान में आने चाहिए। चिटकुल, घंटी या मुयांग, झाब, गुलगुला, दुड़का, मंजीरा, तिरडुड्डी, झांझ, खड़ताल। अगला क्लासिफिकेशन, सुशीर वाद्य यंत्र, फूंक कर बजाए जाएंगे या हवा की प्रवाह के माध्यम से बजाए जाएंगे, ऐसे वाद्य यंत्र। बांसुरी हो गई, शहनाई हो गई, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए, फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, उदाहरण की बात करें, तोड़ी, अकुम। ये जो तोड़ी और अकुम है, खेत में प्रयोग में लाए जाते हैं जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को, फसल की रक्षा के लिए, पशु पक्षियों को भगाने के तौर पे ये तोड़ी और अकुम प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुलुड, बंसी, मोहरी क्या है? जो शहनाई होती है, शहनाई, उसका छत्तीसगढ़ी रूपांतरण मोहरी कहलाता है। करनाल, ध्यान रखें, करनाल, बीर कहाली और अलगोजा, सारे नाम ध्यान आने चाहिए। तोड़ी, अकुम, सुलुड़, बंसी, मोहरी, करनाल, बीर कहाली और अलगोजा। अलगोजा ऐसा दो बांसुरी जैसा आपका वाद्य यंत्र होता है और दोनों बांसुरी में फूंक कर बजाया जाता है, दोनों में एक साथ, वो अलगोजा होता है। ठीक है, तो ये सारे नाम छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र के तौर पे किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाएंगे? सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत। अब एक बहुत ही प्रमुख कॉम्बिनेशन ध्यान रखना है, जिसको गढ़वा बाजा बोलते हैं। छत्तीसगढ़ी जो लोग हैं वो जानते होंगे गढ़वा बाजा किसको बोलते हैं। जनरली राउत नाचा जब हम देखते हैं, तो राउत नाचा में बजने वाला जो बाजा होता है, मतलब ये कोई एक बाजा नहीं है, कोई एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे बाजाओं का, बहुत सारे वाद्य यंत्रों का समूह है ये गढ़वा बाजा। जनरली राउत नाचा के दौरान इसको बजाया जाता है
विवाह के अवसर पर गांव क्षेत्र में हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में कि ये गढ़वा बाजा भी प्रयोग में लाया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो गढ़वा बाजा जैसे कि मैंने कहा कोई एक वाद्य यंत्र नहीं, वाद्य यंत्रों का समूह है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। तो गढ़वा बाजा के अंतर्गत कौन कौन से वाद्य यंत्र आएंगे इनका नाम जानना बहुत जरूरी है, देखिएगा। मोहरी, गुदुम या सींग बाजा। गुदुम का ही एक रूप होता है निशान, गुदुम का ही एक रूप होता है निशान, और गुदुम के तौर पर हमने क्या देखा था, सींग बाजा ऊपर कहीं देखा था, ये देखो, ठीक है। दफड़ा, टिमकी, झुमरा, झांझ, मंजीरा, मांदर, मृदंग, नंगाड़ा, इतने सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट आपके संयुक्त रूप से कहलाते हैं गढ़वा बाजा। सभी एक साथ बजाए जाएंगे राउत नाचा पे या विवाह के अवसर पर या किसी खुशी या पर्व के अवसर पर, ठीक है। फिर से बोले, मोहरी पहली देख चुके हो, छत्तीसगढ़ का शहनाई। गुदुम या सींग बाजा, निशान उसका एक प्रतिरूप है। दफड़ा, टिमकी, झुमरा, झांझ, मंजीरा, मांदर, मृदंग, नगाड़ा, सारे के सारे गढ़वा बाजा के अंतर्गत। ये हो गए छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र। कौन किसके अंतर्गत क्लासिफाई होगा ये पूरा नाम ध्यान आना चाहिए, वर्गीकरण ध्यान आना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर। अब सीजीपीएससी के द्वारा क्या किया गया था, आपको दे दिया गया था ढोल। ढोल किस वाद्य यंत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत रखा जाएगा, ऐसा प्रश्न पूछा था और आंसर ले लिया था वितत, सीजीपीएससी ने। तो सीजीपीएससी की तो बात ही अलग है ना। जबकि ढोल किसके अंतर्गत रखा जाना चाहिए था, अवनद्ध के अंतर्गत। तो आयोग द्वारा क्या आंसर लिया गया वो भी मैंने आपको बता दिया है, ध्यान रखिएगा। कई बार क्या है, आयोग की हिस्ट्री को ध्यान में रखकर मजबूरन आंसर लेना पड़ता है, भले ही गलत क्यों ना हो। ऐसा सिर्फ इस विषय के साथ नहीं, अन्य विषयों के साथ भी है। क्या करें, जो ट्रेंड चलेगा अल्टीमेटली आंसर तो हमको क्या, हमारा मार्क्स मिलना चाहिए, गलत हो या सही उससे फर्क नहीं पड़ता। तो सीजीपीएससी की एक हिस्ट्री मैंने आपको बता दी। ढोल को आपको वितत के अंतर्गत क्लासिफाई करके आंसर लिया गया। बाकी एक्चुअल क्लासिफिकेशन आपको मैंने, जो सही क्लासिफिकेशन है वो आपको बता दिया मैंने, ठीक है। हर बार ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया है, कुछ एक वाद्य यंत्र का नाम देकर अवनद्ध भी पूछा गया था, ऐसा नहीं है कि हर बार गलत पूछा गया है, ठीक है, हर बार गलत नहीं पूछा गया है। चलिए, तो एक्चुअल बता दिया और यही आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे कुछ प्रमुख गीत और उनके वाद्य यंत्र के तौर पे आप ध्यान रखिएगा, तो प्रमुख गीतों के नाम और उनके वाद्य यंत्रों के नाम ध्यान रखें। पंडवानी, पंडवानी में यूज होता है तंबूरा और करताल मुख्य रूप से, ठीक है। अन्य वाद्य यंत्र भी यूज हो सकते हैं, मुख्य रूप से मैं आपको बता रहा हूं। पंडवानी के अंतर्गत तंबूरा और करताल दो वाद्य यंत्र ध्यान रखें। भरथरी गायन के अंतर्गत इक, तारा और सारंगी मुख्य वाद्य यंत्र के तौर पर ध्यान रखें। पंथी गीत में मांदर और झांझ। अब एक और चीज, ये जो मांदर है, सेवा गीत, माता गीत, इसमें भी प्रयोग में लाया जाता है। सेवा गीत, जस गीत, माता गीत, नवरात्रि के समय जब जनरली हम देखते हैं तो ये मांदर प्रयोग में लाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पंथी के दौरान मांदर और झांझ। चंदैनी गायन, टिमकी, ढोलक और धनकुल या जगार गीत के समय धनकुल वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। धनकुल वाद्य यंत्र भी वाद्य यंत्रों का समूह है जिसमें धनुष, घड़ा, सूपा, बांस की खपच्ची, ये सभी प्रयोग में लाके एक धनकुल वाद्य यंत्र बनाया जाता है और उसको बजाया जाता है धनकुल गीत या जगार गीत के समय, क्लियर है। तो ये प्रमुख गीत और उनके संबंध में आपको वाद्य यंत्र भी ध्यान में रख लेना है दोस्तों। तो ये था ओवरऑल टॉपिक छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्रों को लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।